अब शुरुआत करेंगे हमारी खास पेशकश की। आज जब हिंदुस्तान मध्य प्रदेश में हुई मुठभेड़ की बहसों में उलझा हुआ है, हम बच्चों की बात करना चाहते हैं। जी हां, कश्मीर के बच्चों की बात। पिछले 3 महीने में घाटी में 27 स्कूल जला दिए गए। 115 दिन में कर्फ्यू लगा हुआ है। पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से ठप है और सरकार अलगाववादियों के सामने पस्त पड़ चुकी है। बारामूला से लेकर अनंतनाग तक और शोपियां से लेकर पुलवामा तक कश्मीर के लाखों बच्चे अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। रिपोर्ट इस सवाल के आगे सुलगती हुई इमारतों की तस्वीरें हैं। इल्म की इबादत गाहों में आग लगी है। आग लगी है खेल के मैदानों में, ख्वाब के रोशनदानों में। आग लगी है बच्चों की मुस्कानों में। सुलगती है खिड़कियां, जिन खिड़कियों से झांकते थे बच्चे। ब्लैक बोर्ड जल गया खड़िया। 115 दिन हो गए कश्मीर के बच्चे कैद हैं। और इनको पता नहीं है स्कूल क्या होता है और उस्ताद क्या होता है। उस्ताद एक माँ बाप के जैसे होते हैं। मैंने 3 महीनों से स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा है। पता नहीं इनको क्या हुआ है, ये जला रही है स्कूल। जब स्कूलों से ये दुआ गूंजती थी तो कश्मीर घाटी की पहाड़ियों के बर्फ पिघलने लगते थे। झूमने लगते थे देवदार के पेड़। केसर की क्यारियों में बहार छाने लगती थी। मासूम जुबानों से फिसलते हुए अल्लामा इकबाल के अल्फाज पर थिरकती थी हवाएं, दरिया का पानी। जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। हमने तो सुना था कि बच्चों की दुआएं खुदा फुर्सत से सुनता है, फिर क्यों नहीं हुई ये कबूल? जरा सोचिए, कैसे होते होंगे वो शैतान जो बच्चों से बैर साधते हैं। कैसे होते होंगे वो शैतान जो उनके सपनों में आग लगा देते हैं। कैसे होते होंगे वो शैतान जिन्होंने उन फरिश्तों से गद्दारी की है जिनमें खुदा का अक्स नजर आता है। कुछ शरपसंद लोग इन स्कूलों को जला रहे हैं। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि कुछ ठोस इक़दाम उठाए ताकि ये स्कूल बच जाए। हम देख रहे हैं जलते हुए स्कूल, जलते हुए बस्ते, सुलगती हुई दुआएं, सुलगती हुई तदबीरें। जरा देखिए तो, कुलगाम के 5 स्कूलों में आग लगा दी। अनंतनाग के 3 स्कूलों में आग लगा दी। शोपियां के 2 स्कूलों में आग लगा दी। पुलवामा के 2 स्कूलों में आग लगा दी। 3 महीने में 27 स्कूलों को फूंक दिया। अलगाववादियों ने जो रास्ता चुना है उसने बच्चों के जिंदगी को दोजख बना डाला है। उनके मुस्कुराहटों के डकैत इसे आजादी की लड़ाई कहते हैं, लेकिन सच ये है कि कश्मीर के बच्चे कैद हैं। और 2 स्कूल जला दिए गए। कैसे चलेगा ये? किस तरह से चलेगा? लगता तो ऐसा है कि पहले इनको लगता था बच्चे अनपढ़ हैं, बंदूक उठाएंगे। मगर जब आज 25 साल में जम्मू कश्मीर के लोग ये जान गए, आप ये अनपढ़ बच्चों की एक कौम तैयार करना चाहते हैं। जितने भी लोग जख्मी हुए, जितने भी लोग मारे गए, उसमें 99% छोटे लड़के हैं। कोई बड़ा उसमें नजर नहीं आता, कोई लीडर नहीं नजर आता, किसी लीडर का बच्चा जख्मी नहीं हुआ। कितनी अजीब बात है कि यह चुनी हुई सरकार ने अलगाववादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। कश्मीर के बच्चे कैद हैं और सरकार खामोशी से सारा तमाशा देख रही है। 1-2 दिन से नहीं, पूरे 115 दिन से घाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। इसी मुल्क के एक हिस्से में 4 महीने से बच्चे स्कूल नहीं गए, खेलने नहीं निकले, नाचने नहीं निकले, गाने नहीं निकले।
हमारी ही नजरों के सामने बच्चों की हजारों खूबसूरत दुनिया रोज खाक हो रही है। हमारे ही सामने रोज चलाई जा रही है मासूमियत की मिल्कियतें। हमारे ही सामने रोज खाक किए जा रहे हैं बच्चों के पलकों पर अटके हुए ख्वाब। सरासर कुफ्र है ये, कुफ्र है ये। कश्मीर के बच्चे कैद हैं। आसिफ सुहाग, श्रीनगर, न्यूज़ 24। और ऐसा लगता है कि कश्मीर के बच्चों का सवाल सरकार के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, और अगर मुद्दा है तो फिर वो अलगाववादियों के सामने घुटने टेक कर बैठी हुई है। लेकिन हम दूसरी बात करना चाहते हैं। दहशत के इस आग में खाक सिर्फ और सिर्फ आम कश्मीरी बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि अलगाववादी हों या फिर मुख्यधारा में नेता, ज्यादातर के बच्चे ना कश्मीर में रहते हैं और ना कश्मीर में पढ़ा करते हैं। इसीलिए बच्चों की कैद से ना यासिन मलिक को कोई फर्क पड़ता है और ना ही महबूबा मुफ्ती को। हम गिलानी साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है वहाँ पर उसकी जो अपनी भाई की बेटी है एग्जाम दे रही है, उनके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हुर्द वाले जो भी है उनके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों ने कौन सा गुनाह किया है? क्या वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पत्थर उठाए हाथों में? कितने नाउम्मीद हो चुके हैं कश्मीर के लोग अपनी हुकूमत से कि अपील भी अलगाववादियों से कर रहे हैं। हमारे बच्चों के वास्ते उनके स्कूल मत चलाइए, उनके ख्वाबों से मत खेलिए, रहम कीजिए। जिन्हें वोट किया था वो चोट का इलाज नहीं दे पा रहे, अब बस कीजिए, और बर्दाश्त नहीं होता। आपने देखे बहुत से स्कूलों की इमारतें जल गई हैं। मैं ये यकीन और ईमान से कहता हूं कि ये जो स्कूल इमारतें जली, इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ नईम अख्तर और महबूबा मुफ्ती है। पिछले 1 साल से कश्मीरी नौजवानों ने 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा AK-47 राइफल कश्मीर पुलिस या CRPF वालों से छीन ली है और उन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की। कश्मीर में PDP बीजेपी की मिलीजुली सरकार है, लेकिन हालात पर काबू पाने में सरकार बुरी तरह नाकाम रही है। हुकूमत ने अलगाववादियों को कोसकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। 2 पाटन के बीच में पिस रहे हैं तो कश्मीर के मामूली घरों के बच्चे, क्योंकि मीरवाइज की बेटी तो अमेरिका में पढ़ती है, गिलानी का बेटा और बहू रावलपिंडी में डॉक्टर है, गिलानी की दूसरी बेटी फरहत जद्दा में टीचर है, आसिया अंद्राबी का बेटा मलेशिया में पढ़ता है, अयाज अकबर का बेटा पुणे से MBA कर रहा है, अलगाववादी फरीदा का बेटा दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने कश्मीर को अपने खुरेजी इरादों का बंधक बना रखा है, उनके लिए कश्मीर के बच्चे सिर्फ मजाक है। इसीलिए वो उनके स्कूलों में आग लगा देते हैं, उनके खेल के मैदानों में बारूद भर देते हैं, उनकी सोच के दरवाजों को बंद कर देते हैं। 4 महीने से बंद वो बच्चे चीखते हैं, रोते हैं और हमसे अपना हाल सुनाते हैं। आप सुनते क्यों नहीं? कश्मीर के बच्चे कैद हैं। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों में स्कूल जलाने की वारदातों में तेजी देखी जा रही है। ज्यादातर सरकारी स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है और अब तक 25 के करीब स्कूल जलाए जा चुके हैं, जबकि हुर्रियत और सरकार एक दूसरे पर केवल इल्जाम तराशी में लगी हुई है। चिंता की बात यह है कि पुलिस इस मामले में अभी कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है और स्कूल जलाने वाले लोग लगातार एक के बाद एक स्कूल को अपना निशाना बना रहे हैं। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। और इसी के साथ बुलेटिन में हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।